Dear students, now we will talk our next topic, that is protozoa. Protozoa are unicellular organism. Protozoa are unicellular organism. कैसे हैं बेटा? यूनिसेलुलर. दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस. वो अलग अलग जगह पे मिलते हैं आपके लिए. ठीक है. एंड साइज ऑफ प्रोटोजोआ आर वेरीज फ्रॉम 2 to 200 माइक्रॉन्स. इनका साइज जो वेरी करता है बेटा वो 2 माइक्रॉन से 200 माइक्रॉन तक के बीच में रहता है. ऑल प्रोटोजोआ हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कौन सा मोड होता है बेटा? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी कि ये अपना भोजन क्या करते हैं, किसी दूसरे से लेते हैं. केवल एक प्रोटोजोआ ऐसा होता है जो अपना फूड अपने आप बनाता है, जिससे हम क्या कहते हैं बेटा? यूग्लिना. यूग्लिना इज अ ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. क्लियर? They exist in a variety of shapes. They may be irregular shape like amoeba, sleeper shaped like paramecium और spindle shaped like euglena. इनकी क्या होती है? शेप एंड साइज क्या होता है बेटा? अलग अलग होता रहता है. हर किसी का शेप क्या होता है? अलग होता है. अमीबा का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है. पैरामीशियम आपका स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर रखता है, यानी कि उसका चप्पल की तरह साइज होता है, शेप होता है. और स्पेंडल की तरह किसका शेप होता है? यूग्लिना की तरह होता है. अब हम बात करेंगे बेनिफिशियल प्रोटोजोआ की. किसकी बात करेंगे बेटा? बेनिफिशियल प्रोटोजोआ. अब देखते हैं बेनिफिशियल प्रोटोजोआ क्या होता है. प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द एक्वाटिक फूड चेन. They feed on algae and turn into eaten up by larger aquatic animal. वो क्या करते हैं? They feed on algae. वो algae को खाते हैं and turn are eaten up by larger aquatic animal. और उसे इस तरह से चेंज कर देते हैं कि जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं, aquatic animal, वो भी क्या करें? algae को खा सकें. नंबर 2 है प्रोटोजोआ लिविंग इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. प्रोटोजोआ क्या करते हैं? रूमिनेंट्स के लिए रूमिनेंट्स के अंदर जब डाइजेशन हो रहा होता है, रूमिनेंट्स का मतलब होता है जो कैटल्स होते हैं, तो उनमें हेल्प करता है सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए. ठीक है. तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन रूमिनेंट्स. ठीक है. अब है हार्मफुल इफेक्ट. तो जैसे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं? कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन. ठीक है. ये क्या करते हैं? ह्यूमन में डिजीज को कॉज कर देते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां उसके अंदर बना देते हैं. ठीक है. स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, these are the some diseases which caused by protozoa in human being. Next, diseases in animal. Trichomoniasis in bird liver, coccidiosis in rabbit and kidney coccidiosis in geese. है ना? Trichomoniasis in bird liver, coccidiosis
in rabbits. These are the some diseases which caused by protozoa. And next topic of the chapter, that is communicable diseases. Communicable diseases. कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं. द डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन. ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती हैं बेटा? ट्रांसफर हो जाती हैं. इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. जो डिजीजेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं थ्रू द फिजिकल कॉन्टैक्ट, एयर और वाटर और फूड, दिस टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल वायरल डिजीजेज, like common cold, है ना, ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है. जब कोई पर्सन एक दूसरे पे क्या करे, छींक देते हैं, तो ये कॉमन कोल्ड दूसरे को भी हो जाता है. और इस समय जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वायरल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज कोरोना वायरस, है ना. ये इस समय का प्रेजेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कम्युनिकेबल डिजीज है ये. ठीक है, कांटेक्ट से ही आते हैं. तो इस टाइप की जो डिजीजेज होती हैं जो एक दूसरे को पकड़ने से स्प्रेड होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कम्युनिकेबल डिजीजेज कहा जाता है. इनको रोकने के लिए वैक्सीन का यूज होता है ना, वैक्सीनेशन भी होता है हमारा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन, फूड को बचाने का जो मटेरियल है फूड का, उसको क्या करें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखा जाए, जिससे कि वो क्या हो, स्पॉइल ना हो. तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, है ना. देयर आर वेरियस मेथड. इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं जो हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. ठीक है, नंबर फर्स्ट इज रेफ्रिजरेशन. नंबर फर्स्ट कौन सा है? रेफ्रिजरेशन है. नंबर सेकेंड प्रिजर्वेशन बाय शुगर. प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड preservation by oil and vinegar. By oil and vinegar. ठीक है, pasteurization, boiling, canning, these are the some method by which we can prevent the food from food spoilage. ठीक है, फूड को खराब होने से हम क्या कर सकते हैं? बचा